लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार भी तेज है। वहीं चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में लीन होने वाले हैं। पीएम मोदी चुनाव प्रचार के बाद एक दिन के लिए और एक रात के लिए ध्यान लगाने वाले हैं। पीएम कन्याकुमारी स्थित रॉक मेमोरियल जाएंगे, जहां के ध्यान मंडपम में वो ध्यान करेंगे। जानकारी अनुसार ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। पीएम मोदी फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पीएम मोदी एक ही दिन में कई राज्यों में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी चुनाव प्रचार के बाद कन्याकुमारी में ध्यान लगाने वाले हैं। पीएम मोदी इसके पहले भी केदारनाथ में ध्यान लगा चुके हैं। अब पीएम मोदी एक बार फिर से एक दिनों के लिए साधना पर जा रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी जहां ध्यान लगाएंगे वो स्थान कई मानों से प्रसिद्ध है। यहाँ स्वामी विवेकानंद तपस्या में लीन हुए थे और कहा जाता है कि यहीं उन्हें भारत के दर्शन हुए थे। यहाँ साधना करने के बाद स्वामी विवेकानंद की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। मान्यता है कि जैसे सारनाथ का गौतम बुद्ध की जिंदगी में स्थान था, वैसे ही स्थान रॉक मेमोरियल का स्वामी विवेकानंद की लाइफ में रहा है। वह पूरे देश में भ्रमण करने के बाद यहाँ आए थे और 3 दिन तक यहाँ साधना की थी। यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी यहाँ ध्यान लगाएंगे और विवेकानंद के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प को दोहराएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इस स्थान से राष्ट्रीय एकता का भी संदेश देंगे। जिस दिन उनके हाथ में वो कमल का झुनझुना पकड़ाया गया था, वो छवि बिहार को और उनके समर्थकों को आहत कर गई। अरे मुजरा पर बात करिए, जो प्रधानमंत्री जी का प्रिय शब्द हो गया है आजकल। प्रधानमंत्री जी इंडिया, पाकिस्तान, जिहाद, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी, बिजली काट देगा, ना बोले ना। मुजरा ऊपर से कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूँ। कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं कि बहुत जल्द ये जिनके आगे वर्तमान लिखा हुआ है ना, वो भूतपूर्व लिखे जाएंगे। नीतीश जी के साथ जो आधार समूह है वो बड़ा चोटिल महसूस कर रहा, ठगा हुआ महसूस कर रहा। वो जिस दिन उनके हाथ में वो कमल का झुनझुना पकड़ाया गया था, वो छवि बिहार को और उनके समर्थकों को आहत कर गई। तो जो कोई भी समर्थक समूह जब आहत होता है ना, उसका दबाव अपने नेता पे होता है। असल में 2 नौकरशाह और 2 राजनीतिक नेता मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने का ठेका ले चुके हैं। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी को अभी चूंकि चुनाव के बीच में तो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उस आधार समूह के आहत होने की आहट उन्हें भी है। अच्छा, ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर यार जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है भारत चीन युद्ध को लेकर, मैं तो सीधे कहता हूँ, उन्होंने जो कहा उससे तो खुद कांग्रेस ने किनारा किया। कहाँ को आप लोग उठा करके वो सवाल पूछ रहे हैं? अरे मुजरा पर बात करिए, जो प्रधानमंत्री जी का प्रिय शब्द हो गया है आजकल। और हाँ, चीन की बात आएगी तो हम प्रधानमंत्री जी से वो आंख चाहेंगे लाल वाली। गलवान के पूरे मसले पे प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी कोई घुसा नहीं, आज तक हम कान में गूंजती है इस देश को। हमने जवान शहीद होते हुए देखे हुआ। शहादत सिर्फ ये नहीं होती कि फूलमाला चढ़ा दी, शहादत के बाद आपने क्या कार्रवाई की, ये महत्वपूर्ण है, उस पर बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और न्यायपालिका ज्यादा वोट रही है और वोट जिहादी को बढ़ावा दे रही है। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इंडिया, पाकिस्तान, जिहाद, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी, बिजली काट देगा, ना बोले ना। मुजरा ऊपर से कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूँ। कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी ध्यान करेंगे? आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। कैमरे से डिस्टर्बेंस होगी। ध्यान करिए और कहिए कि बंगाल, बिहार में, उत्तर प्रदेश में आपने जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार तार करता है। ममता बनर्जी ने कहा कि हवा का रुख बदल रहा है, कुछ ही दिनों में मोदी पूर्व पीएम होंगे। देखिए, जाहिर तौर पर जो खबर आ रही है पूरे देश से, देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सबको साथ लेके चल सके, जो अपने ही देश के समुदायों को टारगेट ना करे, जो झूठ ना बोले। अतिशय झूठ बोलते हैं संविधान को लेकर के। कह रहे हैं कि आरक्षण मैं खत्म नहीं कर रहा हूं। नौकरियां किसने खत्म की? आरक्षण का मूल जो हमारा जो प्रावधान है वो धारा 15 और धारा 16 है संविधान की।
जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। आपने सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी। तो प्रधानमंत्री जी, ये दिव्य ज्ञान आरक्षण खत्म करने का आपको आ रहा है नागपुर से। जो जिसको वो किताब है ना गोलवलकर साहब की, बंच ऑफ थॉट। तो जाहिर तौर पर आपके मनसा वाचा कर्मणा में वो हावी है। इसलिए देश आपको 4 जून को बाय बाय कर देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 जून के बाद है मोदी और शाह जी की जगह लेने जा रहा है इंडिया एयरलाइंस, और अब अमित शाह साहब चिंतित तो हैं। आप पूरी खास करके मोदी जी और अमित शाह जी को देख लीजिए, उनकी भाषा में जो गिरावट आ रही है। प्रधानमंत्री जिस दिन मुजरा बोल दिए, मतलब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति, वो सबसे बड़ा एग्जिट पोल है। उन्हें खबर है कि वोटर क्या कर रहा है। कोई वोटर किसी भी जाति वर्ग का बंधुआ गुलाम नहीं है आपका। वो थाली देख रहा है, रोजगार देख रहा है, और बिहार में जब वो आते हैं तो नौकरी मतलब तेजस्वी देख रहा है, और इससे परेशानी है, इससे उनके चेहरे पे हताशा है। उसी संदर्भ में हम कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये जिनके आगे वर्तमान लिखा हुआ है ना, वो भूतपूर्व लिखे जाएंगे। मैं आप साफ तौर पे कहूं कि प्रधानमंत्री जी से पहले असहमत होता था, उनकी बातों से, उनकी सोच से, उनके विचार से, उनकी कार्यशैली से। अब प्रधानमंत्री जी की चिंता हो रही है मुझे। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में क्या सोचा जा रहा होगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल जुबान भैंस, मंगलसूत्र, मछली, मटन और अब मुजरा क्या बना के रख दिया। कौन सी फिल्में देख देख करके डायलॉग लिखे जा रहे हैं आपके, और अनशंट आधारहीन बातें। धर्म के नाम पर आरक्षण। कभी मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ा? मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। 3743 जातियां हैं और गैर हिंदू जातियां भी हैं उनमें, गैर हिंदू धर्म की। किस आधार पर? आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 कहता है सामाजिक शैक्षणिक आधार। अब मेरे समक्ष है उनके गुजरात, जहां 2 दशक से पूर्व ज्यादा वो वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की जातियों की लिस्ट जिनको गुजरात में आरक्षण। नकार देंगे इसको? वोट के लिए कुछ भी प्रधानमंत्री मुजरे की बात करने लगेंगे। मैंने कल उसी संदर्भ में कहा था कि अगर कोई ये कहने लगे कि मैं दैवीय रास्ते से आया हूं, मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है, अगर हम और आप कहें ये बात, मेरे दोस्त कहें, कोई कहे, हमारे लोग कहेंगे कि इनको डॉक्टर के पास ले चलो, इसे दिखवाना पड़ेगा। क्या विमर्श को कर दिया आपने? लोकतंत्र तार तार है, इसको रिपेयर करने में कितना वक्त लगेगा प्रधानमंत्री जी? कभी आत्मचिंतन करिएगा कि आपने क्या बना के रख दिया इस देश के विमर्श को। मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, बिजली काट देगा, टोंटी उखाड़ लेगा, बाप रे बाप। मतलब उनके अपने पैमाने पर भी, अपने मानदंड पर भी उनकी फिसलन का उनको भी अंदाजा नहीं हो रहा है शायद। आज भी उन्होंने जंगल राज पर लालटेन पर अटैक किया है, कहा है कि एलईडी के जमाने में आप लोग लालटेन जमा रहे हैं, तो कब का? तो कीचड़ का कमल क्यों चाहिए? कमाल की बात कर रहे हैं। अमेरिका के चुनाव में कभी किसी जमाने में हाथी और गधा चुनाव चिन्ह हुआ करता। तो मतलब विमर्श को ऊंचा रखिए। तेजस्वी जी प्रतिदिन सवाल पूछते हैं जब वो बिहार आते हैं। नौकरी पे प्रधानमंत्री जी चुप, महंगाई पे प्रधानमंत्री जी चुप, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रधानमंत्री चुप, बंद चीनी मिलें प्रधानमंत्री चुप। आपकी चुप्पी तो आपराधिक है प्रधानमंत्री जी। मुद्दों पे बोलिए, चुनाव थाली पे होता है। उन्होंने साफ कह दिया कि एग्जिट पोल में तो हम लोग सरकार बना रहे हैं और 4 जून को 400 पार कर दिया। एग्जिट पोल का नतीजा उनको पहुंच गया क्या? ये तो आप मुझको बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के बारे में वो बोल रहे हैं, यानी कि उन्हीं के कमरे में बैठ करके एग्जिट पोल भी हो रहा है, जैसे सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं। हम तो तमाम इंटरव्यूज देख रहे हैं, किसी इंटरव्यू में किसी कोई गंभीर सवाल नहीं। नौकरी, रोजगार, आर्थिक, सामाजिक न्याय। आप थकते क्यों नहीं? कौन सा ड्रिंक लेते हो? हम बड़े लकी हमारे प्रधानमंत्री कि पत्रकारों की भी ऐसी फौज मिली है ना, जो राजा तेरे सुबह कीजिए, राजा तेरे शाम कीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए